जालिमों, मोदी जीत गया है। अब रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त, आपको बता दें कि 206 सीट पर यही आंकड़ा था। रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त जो आप देख रहे हैं वो 2010 में भी इसी तरीके से थी। रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं, ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज़ थी। ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना। तो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। मुझे आज एक बात पता चली है नरेंद्र मोदी के मुतालिक। उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं। देखो, जिस तरह अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। वहां पर हिंदुइज्म अपने उरूज पे है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की को वहीं पर था, और उसके बाद बाकी क्या नाम है वो, क्या दूसरा जो था अपना गुप्ता की एम्पायर भी यहीं थी। खुद कपिल वस्तु की रियासत वहीं पर थी जहां से इन लोगों के जुल्म के खिलाफ गौतम बुद्ध उठा था, और वहां से फिर निकल के वो सारनाथ गया था, और वो सांची के इलाके के अंदर। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं, सारे मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों। आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है, लेकिन उनकी तरक्की से बाइकाट है आपका, उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका। ये ज्यादती है, और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन यू अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स। मोना, अब ये बात आती है कि बीइंग अ पर्सन जिसने मुसलमानों का मैसेकर कराया और इन्वॉल्वमेंट साबित हुई, अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था अनटिल और अनलेस वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने इंडिया के, तब तक वो एक क्रिमिनल के तौर पर बैंड थे। क्या ये इंतखाबात जीतने की एक तरीकाकार नहीं है पाकिस्तान बैशिंग? शुक्रिया, थैंक यू। और जितने शुरका हैं सब ने यही बात की है, लेकिन मुझे नहीं पता आपके इल्म में है या नहीं, लेकिन मेरा इत्तेफाक हुआ था। मैं तकरीबन एवरी सेकंड डे इंडियन मीडिया पे मेरे जाने का इत्तेफाक होता है। आपको यू माइट ऑल्सो रिकॉल कि जब ये कैंसिलेशन आई थी इस ऑफर की, हमारी तरफ से जो पुटअप की गई थी, एक दिन पहले एक्सेप्टेंस आई थी इसकी, एक दिन पहले उसको कबूल किया था। जिस दिन कबूल किया था, कोई तकरीबन 3 टॉक शोज में मैंने ज़ाती तौर पर हिस्सा लिया था। मैंने एक जगह, नॉट कोटिंग ऑल ऑफ देम, बट वन थिंग इन पर्टिकुलर, एक जगह मैंने ये तक सुना कि व्हाई इज योर प्राइम मिनिस्टर बेगिंग अस टू होल्ड टॉक्स, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। मतलब ये बात तब आ रही है जब गवर्नमेंटल लेवल पे और हुकूमती हेड्स ने ये कह दिया है कि हम बात करेंगे। उन्होंने बेचारों ने ये तक कहा, मैं उनको बेचारा ही कहूंगी जिस तरह से उन्होंने सकम्प किया है प्रेशर को वो देखते हुए, कि उन्होंने ये तक कहा कि ये किसी तरह की रिजम्पशन ऑफ टॉक्स या डायलॉग नहीं है, हम सिर्फ मिलेंगे, हम सिर्फ बातचीत करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। साथ साथ इनकी जो हम कौन सा कह रहे थे कि हम कश्मीर फतह करके आ जाएंगे, हमने भी तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। और हम लोगों ने कौन सी भीख मारी थी? जो हम लोगों की जो बेसिक खत था जो उनको क्या था, उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। वी वर लाइक वी शुड रिज्यूम द टॉक्स। लफाजी बड़ी क्लियर थी, तो ये वाली बात करना बड़ी अनरीजनेबल नहीं हो गई। वही जैसे उन्होंने कहा कि हम रिजम्पशन नहीं करेंगे, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, बट इट वाज नॉनदलेस एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मेड बाय पाकिस्तानी साइड। उनके मीडिया की तरफ से जो रेटरिक आया, मैंने आपको अभी बयान किया। तासुब और नफरत का आलम यह है, कोई कांग्रेस को कोई अब नहीं बचा सकता वहां। हालांकि पहले जितने रायमा के जायजे थे उसमें कांग्रेस जो थी बहुत आगे थी। मैं तो आज भी समझता हूं और दुआ करता हूं कि मोदी जीते वहां पर।
मैं सही कहता हूं। इस मोदी के आने के बाद पाकिस्तान में कितनी आवाजें खामोश हुई हैं, इम्तियाज आलम से लेकर नीचे तक। बोलता है कोई आज? सैफमा बोलता है कोई? सैफमा तो अब वैसे ही खत्म नहीं बोलता ना, बोल के दिखाए। अब बोले। जो इतने अरसे से इस मुल्क को बताया गया था कि हिंदू तुम्हारा दोस्त है, और या मेरा रसूल कहता है कि तुम्हारा दुश्मन है, मेरा कुरान कहता है कि खुला शिरक करने वाला तुम्हारा दुश्मन है, तुम बोलते हो। कांग्रेस भी नाकाम रही। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसा कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी बड़ी नजर है इलेक्शंस पे इंडिया के है? ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अगर हम देखें हमारी हर पॉलिसी मेरी स्टेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से बिहार चुनाव में जो जीत दर्ज की है वो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इतिहास जो है वो बिहार में रचा है। दोस्तों, 20 साल के बाद इतने बड़े मार्जिन से जीतना ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जो पूरा देश है उसमें कितना ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के बाद लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जो बीजेपी है वो जहाँ पे भी सरकार बनाई है वो एक तरफा बनाई है, और लगभग सारे राज्यों में जो है वो सरकार बनी है। और ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के प्रति जो भारत के लोगों का प्रेम है वो कितना ज़्यादा है। दोस्तों, पूरा पाकिस्तान इस बात पर रो रहा है कि जिस चीज़ का हम बहाना बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसको बिहार में जो है वो हार का सामना करना पड़ा और इसीलिए जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट हो जाता है। अब पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि इस जीत के बाद भारत क्या बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो अब भारत में पटाखे नहीं फोड़ेंगे, सीधा पाकिस्तान में बम फोड़ेंगे। और इसीलिए पूरे पाकिस्तान हाई अलर्ट मोड पे है, और ख़ास करके इस जीत के बाद तो और पाकिस्तान में हलचल मची है। दोस्तों, दूसरी तरफ आरजेडी जो कि लालू यादव की पार्टी है, उनके अगर आप बेटे देखें तेजस्वी यादव, वो उनकी जिस तरीके से हार यहाँ पे देखने को मिली है, आरजेडी जितनी नीचे चली आई है, उसके बाद कांग्रेस का तो आपको पता होगा कि पूरी भारत में सफाया हो गया है। 2-3 राज्यों को छोड़ दें तो पूरी अगर आप कांग्रेस का अगर आप पूरा संगठन देखें वो पूरा तितर-बितर हो गया, क्योंकि संगठन भी इस बात को जानता है कि जो राहुल गांधी है, जिस प्रकार का नेता है, ये कभी भी देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते और इन पे कभी भी भारत की जनता है वो विश्वास नहीं कर सकती। और इसीलिए लगातार आपने देखा है कि कांग्रेस से लोग निकल कर बीजेपी में आ रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में जीत हुई है, भारत जो एनडीए है उन्होंने दिखा दिया है कि किस तरीके से जो जीत है वो दर्ज की जाती है और किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर आकर वोटिंग किया जाता है। राहुल गांधी की तरह नहीं कि 2-4 दिन चुनाव से पहले आज आकर एक माहौल बना देना कि वोट चोरी हो रही है और उसके बाद विदेशों में जाके घूमना, उसके बाद पूरे इलेक्शन से गायब हो जाना। तो ये दिखाता है कि नॉन सीरियस कितना ज़्यादा कांग्रेस पार्टी है। वही बीजेपी जिस तरीके से लड़ रही थी, पहले से ही सबको पता था कि बीजेपी ने काम भी किया है, और उसके बाद लास्ट में जो 10,000 रुपये जो महिलाएं उनको दी जा रही थी, तभी से सबको पता था कि बीजेपी एक इतिहास रचेगी। और आज उन्होंने इतिहास रच के दिखा दिया है कि भारतीयों का प्रेम एनडीए के साथ। कृपया देखें, लाइक करें और मेरे चैनल फैक्ट एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और भी तथ्यों के लिए जल्द ही।